actually came in Pakistan with our own car. With डोमेस्टिक टूरिज्म को इतनी अभी अवेयरनेस नहीं है। कातिल पहाड़ की गोद में सजी जन्नत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मंजूर अमीन और इस वक्त मैं मौजूद हूं सयाहों की जन्नत फेरी मीडोस में, जिसे कातिल पहाड़ की जन्नत भी कहा जाता है। जी हाँ, आप मेरे रकम में जो इस वक्त पहाड़ देख रहे हैं और ढलते हुए सूरज की किरणें जिसके ऊपर आप देख रहे हैं वो कातिल पहाड़ यानी मारूफ नंगा पर्वत है। पाकिस्तान में मौजूद 5-8 हज़ार से बुलंद चोटियों में से एक चोटी नंगा पर्वत की भी है जो इस वक्त मेरे अकब में है। आपको बताते चलें कि फेरी मीडोस कराक्रम हाईवे से 16 किलोमीटर पर जीप की 2 घंटे की मसाफत पर, जबकि उसके बाद 3 घंटे की हाइक पर मौजूद एक खूबसूरत मकाम और एक खूबसूरत जगह है जहां पर मुल्की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों का भी तांता बंधा रहता है। आइए आपको इस फेरी मीडोस के हवाले से लोगों के तासुरात और यहाँ पर मौजूद जो सयाह हैं उनकी तासुरात भी जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लोकल जो कम्युनिटी है वो फेरी मीडोस की तारीख क्या है और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चैलेंज इसका सामना लोकल कम्युनिटी को करना पड़ रहा है वो क्या है, लोकल्स की ज़बानी सुनते हैं और साथ ही साथ सयाहों के तासुरात भी जानेंगे। आइए लेके चलते हैं आपको फेरी मीडोस की सैर पर। Hello, I'm Gianluca. She's Beba. Beatrice, Sorry. yes. We are from Italy. We actually came in Pakistan with our own car, with some old car from Italy, and we actually entered in Pakistan through Balochistan, and we went straight up to Lahore. This was last December, and now we came back this summer to come here to the north part of Pakistan. I mean, in summer it's crazily hot, especially if you stay in Islamabad and Lahore. That's very true. But then when you come here up in the north, it's just beautiful. Yes. People are amazing, super friendly. Everybody just try to help us, especially because we have our own car, so people can really spot that we are a tourist. So everybody just try to stop us and be helpful. And really, when you get up here, it's just magnificent. You can see all this kind of beauty, and you get some fresh air, which is very nice. And yeah, that's nice. Another very nice thing which hit me was the food. Food is very great. I was not expecting this. We passed through Iran, where food is good, but it's just kind of plain, and you get always the same thing. And here is very different and very tasty. So this is a very thumb up for Pakistan. So how do you find the road to Ferry Meadows, and especially how was the hiking? The hiking from the Rato. Okay, so the first part where you get this off-road jeep, that's quite scary, but it's very thrilling, I'd say. So it's nice. We had a super professional driver, exactly. You know, all the drivers are professional. Yes, I mean, you can see that he was very focused on the road because you couldn't make any mistake. So it was a bit dangerous, but very, very thrilling and nice. And then there's a hike, but it's not super tough. I mean, it's like an hour and a half, pretty shadow, so it's good. And I mean, it depends how comfortable you are with altitude. If you're a little bit used to that, then it's really fine. Thank you. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल है। मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पहली दफ़ा फेरी मेडोज़ आया हूँ और यहाँ का जो जीप ट्रैक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हाइकिंग की, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। इसके बाद जैसे व्यूज़ हैं और जैसे ये फेरी मेडोज़ है, बहुत ही प्यारा है। हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए। जैसे ये रिफ्लेक्शन लग रही है, ये तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि नागा पर्वत बिगेस्ट माउंटेन, उसके सामने खड़े होके बहुत ही मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल हसीब। मैं मुल्तान से हूँ। मुझे यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है, काफ़ी प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम, स्कर्दू टीवी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी इस टाइम पे हम फेरी मेडोज़ में मौजूद थे और यहाँ पर आज ये मेरा दूसरा डे है। बहुत खूबसूरत जगह है। जिस तरह स्कर्दू में बशो वैली में गया था, वहाँ जाके बहुत खुशी हुई। इसी तरह फेरी मेडोज़ का एक अलग अपनी एक खूबसूरती है। यहाँ कुछ आप लोगों को ट्रैकिंग एरिया यहाँ पे मिलेगा, जो कम से कम 2 से ढाई घंटे आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। आगे से ततापानी के नीचे जो रायकोट ब्रिज है, वहाँ से आपको 4x4 विलेज जीप करनी पड़ेगी।
और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ आने के बाद दिल करता है कि कम से कम 4 से 5 दिन बंदा यहाँ पे कैंपिंग करें, कपल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं इनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये एरिया वाकई में बहुत खूबसूरत है। और दिवसाई की अपनी एक बात है, इसी तरह जो है ना हमारा दुमेल कमरी सेक्टर है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो सिकरदू में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बेतहाशा खूबसूरत है। तो आइए यहाँ देखें, इंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। सिकरदू टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। रहीम, हम सिकरदू टीवी के इंतहाई मशकूर हैं कि जिन्होंने अपना प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया और इस प्यारी सी वैली को आपके सामने लेके आ रहे हैं। अभी हम फेरी मेडोज़ में मौजूद हैं और रायकोट सराय होटल में हैं। तो मेरे अकब में आप जो पहाड़, चमकता हुआ पहाड़ देख रहे हैं जिसको नंगा पर्वत भी कहा जाता है और वर्ल्ड वाइड ये किलर माउंटेन के नाम से बहुत मशहूर है। यहाँ पे बहुत सारी एक्सपीडिशंस आती हैं, जाती हैं, कुछ को मेजर फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। और जो हमारे इंसेस्टर्स हैं उस फेरी मेडोज़ में, इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन 1868 में आए और यहाँ पे मूव किया, इन्होंने सिविलाइजेशन बनाई। तब से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो ये एक समर जो है लिविंग एरिया है। यहाँ पे समर्स में लोग रहते हैं, विंटर्स में यहाँ से मूव बैक करते हैं टुवर्ड्स सिटीज़ लाइक चिलास, गिलगित, इस्लामाबाद। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल टूरिज़म आ रहा है 1934 से, शायद उससे पहले से भी है, क्योंकि एक रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे पास 1886 से हमारे पास एक्सपीडिशंस आ रही हैं जिन्होंने मेजर फेलियर्स भी हुए हैं। और जो हमारी पहली एक्सपीडिशन जिन्होंने नंगा पर्वत को इस फ्रंट फेस से समिट किया था वो 1953 की एक्सपीडिशन ने किया था, जिसमें हरमनबुल द फर्स्ट गाय टू स्केल नंगा पर्वत। और उसके बाद फिर और भी एक्सपीडिशंस आती रही, उन्होंने मेजर फेलियर्स उनको हुए, उनकी सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर जाके 1995 में एक जापानीज़ एक्सपीडिशन ने इसको दोबारा स्केल किया। रही बात हमारे फेरी मेडोज़ में होटलिंग इंडस्ट्री की, तो वो जो इनिशिएटिव था वो मेरे फैमिली ने स्टार्टअप लिया 91 में रायकोट सराय के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास फेरी मेडोज़ में काफ़ी सारे होटल्स हैं जहाँ पे हम टूरिज़म के हवाले से टूरिस्ट को, इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूरिस्ट को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। तो आप हमारे इस सिकरदू टीवी के प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको हम फेरी मेडोज़ में वेलकम कहते हैं। अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ, बहुत फैमिली इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, सेफ़ है। तो आप ज़रूर आएँ, इस जगह को विज़िट करें, इस नेचर को एक्सप्लोर करें और इसकी ब्यूटी से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो सर अभी हम इसमें हमारे जो मेजर इश्यूज़ हैं फेरी मेडोज़ में, जो हम एज़ बीइंग अ लोकल, मैं ख़ुद और मेरी टीम और हमारे ये लोकल जो हमारे इस फेरी मेडोज़ से मुस्तलिक जो लोग हैं, उनको जो चैलेंजेस हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं, वो सबसे मेजर जो इशू है हमारा गार्बेज का है, वेस्ट का है। तो ये हमारे डोमेस्टिक टूरिज़म को इतनी अभी अवेयरनेस नहीं है। वो जो पानी की बॉटल्स हो गए, रैपर्स हो गए, तो वो कहीं खाते हैं तो वो नागहानी गलती से उधर छोड़ के चले जाते हैं। तो आपके इस प्लेटफॉर्म से, सिकरदू टीवी के प्लेटफॉर्म से, मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जगह आपकी है, आपकी आने वाली नस्लों ने इस जगह को देखना है। तो खुदारा इस जगह को साफ़ रखें, हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें इस जगह को। हम हर हफ्ते एक क्लीन अप ड्राइव रखते हैं फेरी मेडोज़ को साफ़ करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ आएँ, इस क्लीन अप ड्राइव में हमारे साथ दें, सपोर्ट करें। और जो लोकल्स को जो सबसे बड़ा मेजर इशू आ रहा है वो हमारे पास पावर का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और पावर गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए हमें, तो हम यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन से बचेंगे, हमारी बॉनफायर्स कम हो जाएंगी, हमारे जो पानी के बॉयलर्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रिक हो जाएगा, हमारे रूम्स में हीटर्स लग जाएंगे। तो ये सारा हमारा जो फॉरेस्ट है ये भी इसी पावर के जो सोर्स के थ्रू हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये दो मेजर चैलेंजेस हैं जिनको हम अभी फेस कर रहे हैं। बाकी रही बात रोड की, रोड फेरी मेडोज़ का जो एडवेंचरस रोड है, इट्स अ ब्यूटी ऑफ फेरी मेडोज़। तो इसको हम ऐसे ही प्रिजर्व करेंगे जी। बिल्कुल इसको मेंटेन करने की तो ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको चौड़ा भी करना है और इसकी वॉल्स को भी थोड़ा सा मजबूत करना है, लेकिन इट शुड बी लाइक द वे इट इज़। इससे ही इसकी एक एडवेंचरस एक वाइब लोगों को आती है, तो टूरिस्ट मोर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। फेरी मेडोज़ का नाम सुना था, इधर आ गया, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दूर है, पैदल भी 3 घंटे का रास्ता है, जीप 2 घंटे का रास्ता है, पर मज़ा बहुत आ गया।